हम और आप घर में बैठे बैठे विचार करते हैं हमारा कि फलाना व्यक्ति स्वतंत्र है। भागवत की कथाओं में आया यहाँ तक कि स्वतंत्र कोई नहीं है संसार में। स्वतंत्र वो है जिन्हें स्वतंत्र नहीं सर पर कोई, जिसके ऊपर कोई ना हो वो शायद स्वतंत्र होगा। बाकी तो हम और आप सभी परतंत्र हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की संत जिन्हें स्वतंत्र नहीं सर पर कोई। आज ब्रह्म को शायद हम और आप देख सकते हैं, ब्रह्म की खोज करें तो वो मिल भी जाएगा, लेकिन हम और आप पार ब्रह्म की खोज में लगे। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। ब्रह्म कौन है और ब्रह्म को जो आदेश देता है वो कौन है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म को, पार ब्रह्म को ब्रह्म भी नहीं देख सकता, उसने भी आज तक नहीं देखा। हाथ नहीं, पाँव नहीं, रोम नहीं रेखा, उस पार ब्रह्म परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं देखा आज तक। ध्यान रखना, जिसकी हम खोज कर रहे हैं ना उसको ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परतंत्र है, उनको भी आदेश मिलता है कि फलाना कार्य करना है। ब्रह्मा जी को आदेश मिला इतनी सृष्टि की रचना करना है, ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी महाराज को आदेश मिला आपको इतनी संहार करना है। शंकर जी महाराज ने इतना संहार कर दिया। भगवान नारायण को आदेश मिला कि आपको इतना पालन करना है, उतना भगवान नारायण पालन करते हैं। वो भी स्वतंत्र नहीं है। हम बैठे बैठे, मैंने कल परसों कहा था ना कि को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुसुखी राम के दास। ब्रह्म कौन है और पार ब्रह्म कौन है, अंतर समझना। ब्रह्म को हम देख सकते हैं लेकिन पार ब्रह्म को हम देख भी नहीं सकते। जीवन में ध्यान रखना, ब्रह्म है दिख रहा है लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते, और पार ब्रह्म को तो देख भी नहीं सकते ना महाराज। ब्रह्म कौन है जिसको हम देख रहे हैं? कौन सी? छीटी जाल पावक गगन समीरा। ब्रह्म कौन है? जो दिखता है लेकिन हाथ में नहीं आता। ब्रह्म आकाश को हम देख सकते हैं लेकिन हाथ में पकड़ सकते? कोई आकाश को पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा ना। ब्रह्म है, ध्यान रखना, भाव बता रहा हूं, समझ में आ जाएगी। आकाश को हम देख सकते हैं लेकिन आकाश को गोद में उठा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते महाराज। पृथ्वी को हम देख सकते हैं लेकिन पृथ्वी को गोद में नहीं उठा सकते। उठा लेगा कोई? पहलवान है नरदासीपुर में, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं तो हूं नहीं इतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये ब्रह्म है महाराज, परिभाषा बता रहा हूं, समझ लेना। ब्रह्म को जिसको देख सकते हैं उठा नहीं सकते, और पार ब्रह्म को तो हम देख भी नहीं सकते महाराज। ब्रह्म है पृथ्वी, ब्रह्म है आकाश, ब्रह्म है अग्नि। अग्नि को आप देख लोगे लेकिन खोबा में लेके बैठ जाना, हम तो घंटा खिलाए ठंड पड़ी है तई से कतरा सीख जो।
राम नाम सत्य हो पर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म को हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको गोद में उठा नहीं सकते। जीवन में ध्यान रखना। आगे आता है जल तत्व, वो भी ब्रह्म है लेकिन उसको हम देख सकते हैं लेकिन गोद में उठा नहीं सकते। सागर को कोई गोद में उठा लेगा? नहीं उठा सकता ना महाराज। और पार ब्रह्म वो है जो जिसको ना देख सकते हो ना पकड़ सकते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब हमारे बीच से उस पार ब्रह्म परमात्मा का गमन होता है ना तो त्राही माम पुंडरीकाक्षो, संसार में त्राही मच जाती है। पिछले वर्ष ही देख लो, कोरोना पीरियड चल रहा था ना, तो हमारे बीच से क्या गायब हुआ था? वो पार ब्रह्म। पार ब्रह्म कौन है? ये हवा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हवा को देखा किसी ने? हवा का हम एहसास कर सकते हैं कि हवा इधर से आ रही है। हवा को हम महसूस कर सकते हैं कि मुझे हवा लग रही है, लेकिन हवा को किसी ने देखा कि वो कैसी है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हवा का हम एहसास कर सकते हैं लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते ना महाराज। वही पार ब्रह्म है। हाथ नहीं, पाँव नहीं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी लेके लिखा, बिनु पग चला है। अच्छा, इतने भक्त भाई बंधु बैठी कथाएं बहुत श्रवण आपने की हैं, मैं तो पहली बार आया। कभी किसी ने हवा को यहाँ रास्ते में चलते हुए देखा? देखा नहीं? देखा नहीं। तभी तो भगवान ने लेके लिखा हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बिनु पग चला है, बिनु पग चला है, सुनहि बिनु काना, 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 कर विधि करामो करहि विधि लाना, कर विधि करामो करहि विधि लाना, कर विधि करामो करहि विधि लाना, कर विधि करामो करहि विधि। आज देख लेना, विचार करना महाराज। जीवन में ध्यान रखना महाराज। पार ब्रह्म परमात्मा वो है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान है। अगर भगवान नहीं होता ना तो हम काय को जल का लोटा लिए फिर रहे हो, काय को भगवान को जल चढ़ा रहे हो। पार ब्रह्म परमात्मा हमें एहसास दिला रहा है कि मैं आपके बीच में हूँ, और जिस दिन मैं जाऊंगा वो परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म और पार ब्रह्म। ब्रह्म को हम देख सकते हैं लेकिन पार ब्रह्म को सिर्फ एहसास कर सकते हैं। पार ब्रह्म परमात्मा हमारे बीच से गया। पिछली वर्ष की बात बता रहा था, ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, वही वो पार ब्रह्म परमात्मा है। जब तक ये वायु हमारे अंदर है मैं जीवित हूँ, जिस दिन ये वायु खत्म है मेरा राम नाम सत्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ नहीं, पाँव नहीं, रोम नहीं रेखा, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि करम करहि विधि नाना। जिसको हम जीवन में देख नहीं सकते और अनुभव बताऊं क्या? ब्रह्म को, इंसान को और पार ब्रह्म की परिभाषा बताओ। घड़ी देखिए, घड़ी नहीं देखी हो घर में जाके देखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ तीनों के दर्शन हो रहे हैं, अनुभव आपको करना है, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। जीव कौन है? हर एक वस्तु हमें बोध करा रही है, ज्ञान दे रही है। महाराज मुझसे शिक्षा ले लो।
लेकिन हम ऐसे बावरे बन करके बैठे हैं कि शिक्षा लेना ही नहीं चाहिए। हर एक वस्तु आपको बोध करा रही, चिल्ला रही, महाराज मुझे गुरु बना लो, मुझसे दीक्षा ले लो, मुझे शिक्षा ले लो, लेकिन मैं स्वयं शिक्षा लेने जाना ही नहीं चाहता। एक घड़ी होती है ना, घड़ी, इसमें सेकंड वाला कांटा होता है जो सबसे ज्यादा चलता है, टिक 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 कर चलता है ना, वो कौन है? वो मनुष्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भाव समझना, जो सबसे छोटा सेकंड वाला कांटा है ना, वो मनुष्य है। उसको सारे संसार की संपत्ति की जरूरत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दिन भी दौड़ू, रात भी दौड़ू, फिर भी शांति नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार कर लेना महाराज। सबसे छोटा जो निरंतर चल रहा है वो मनुष्य है। उसके बाद में ब्रह्म होता है। ब्रह्म कौन है? मिनट का कांटा जो समय समय पर चलता है। एक डग धरती काम हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उसमें सबसे छोटा कांटा रहता है। यहाँ अनुभव नहीं करना ना मेरी कथा बिगड़ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ना 2-3 घंटा देखा रहो महाराज ने झूठी तो नहीं कह दे। घरे जाते रात में जब सोल लगो तो दीवाल घड़ी की तरफ घंटा देखत रहियो, ब्रह्म देख जे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो सबसे छोटा कांटा होता है, 3 से 4 बार जो जाता है, उसको आप नजर जमा करके देखते रहना। चलता है लेकिन दिखता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कौन है? वो है पार ब्रह्म परमात्मा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लेके लिखा, बिनु पग चला है, बिनु पग चला है, सुना है बिनु काना, बिनु पग चला है, सुना है बिनु काना, बिनु पग चला है, सुना है बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना, कर विधि करम करे विधि नाना, कर विधि करम करे विधि नाना, कर विधि करम करे विधि। बिनु पग चला है, सुनहि बिनु काना, कर विधि करम करे विधि नाना। इस विधना के, इस परमात्मा के ऐसे निराले खेल हैं कि कभी कभी हम और आप चक्कर में पड़ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसा कैसा इस संसार को ये भगवान नचा रहा है, कैसे कैसे लीलाएं करता है। हम दोषारोपण भी करते हैं। विचार करना। आगे बड़ा सुंदर भाव आया कि भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विराशीद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकृति के, इस भगवान के कितने निराले खेल चलते हैं। विचार तो करना। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमें कहा, जो कछु चरित, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण ने कछु मरो न जाना, लक्ष्मण
लीलाएं करता है। हम कथाएं तो श्रवण करते, बार बार मैं बता रहा हूं, उनको मानना मनन करना भी शुरू कर दो महाराज। भगवान ने आज ऐसी लीला की, चतुर्थ दिवस का समय चल रहा है, चौथे दिन में भागवत जी में बंधन होता है ध्रुव चरित्र श्रवण कराने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव को समझना, आज ध्रुव जी महाराज का कैसे पदार्पण होगा। आज हमारे ध्रुव जी महाराज और भगवान की लीला देखना, कैसी लीला भगवान रच रहे हैं। हमारे परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, आखिर ध्रुव की मैया सुनीति के लिए दोष क्यों नहीं लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार तो करना, भाव समझ। कौन सी लीला, कौन सा शब्द यहाँ पर कराने के लिए जा रहे हैं भगवान। प्रिय भक्त और उत्तानपाद जी महाराज का विवाह किसके साथ हो रहा है? देवी सुनीति के साथ में। यथा नाम तथा गुण, विचार करना, जैसा नाम हो वैसे हमारे गुण भी होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण देवी सुनीति के साथ में हो रहा है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लेके लिख रहे हैं, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम, सुमिर सुमिर नर उदित धारा, सुमिर 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 नर उदित धारा, उत्तानपाद जी महाराज का विवाह देवी सुनीति के साथ हो रहा है। कुछ नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका भावार्थ गलत दिशा की ओर जाता है। विचार करना, देवी सुनीति का भावार्थ है कि जो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी सम्मिलित कर दे, दूसरे की रुचि को अपनी रुचि समझ ले, दूसरे की नीति को सुंदर रास्ता बता दे। उत्तानपाद जी महाराज का विवाह देवी सुनीति के साथ होगा। और देवी सुनीति दूसरों को खुशहाल देखने वाली थी। आज देवी सुनीति जैसे ही कितने वर्ष बीत गए विवाह को, 11 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। ध्यान रखना, 11 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और देवी सुनीति के यहाँ गर्भ में बेटा बेटी नहीं आया। ध्यान रखना, भाव से समझना, बड़ा सुंदर भाव बताऊंगा यहाँ। देवी सुनीति आज स्वामी के पास आ रही है। देवी सुनीति स्वामी के पास आई, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। जो संसार की कोई मां बहन एक व्यक्त करने नहीं चाहती, लेकिन आज देवी सुनीति वो कार्य करने को जा रही है, बोध करा रही। महाराज यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम हो वैसे गुण भी तो होना चाहिए। अच्छा ध्यान देना,
कई लोगों का नाम होता है शेर सिंह। अपने दासीपुर में तो नहीं है, कोई ना बुराई मान जाए। कई भाई बहनों का नाम होता है शेर सिंह, और कौन शेर सिंह रात बेरात बगीचा में मंदिर को आज जाते हैं। ग्राम सिंह से भेड़ो बढ़ जाए, ग्राम सिंह कहते कुत्ता खा। रात बेरात को मिल जाए तो बगीचा में तो बीमार हो जाए, बेहोश में गिर रहे, बोलो वृंदावन नाव शेर सिंह। यथा नाम कथा गुणा, जीवन में विचार करना। और जब आप लोगों की कई हमारी मैया बहनों की बत्ती सी गिर गई, महाराज ने अच्छी कही, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों की तो और खराब दुर्दशा है मालूम। इन लोगों में एक कार्य होता है, विवाह होकर के आई, नववधू बन करके आई रहती, फिर नाव धराई को बुलगुआ होते के नहीं होते। फिर बड़ी दीदी अर को बुलाओ जाते, नाव धराई को बड़ी बहू आई, पहली बहू आई, नाव धराई को बुलगुआ हो मालूम। सो जेवर जैसे देखो चार जनी पूरा परोस की जुड़ी, और क्या लगा देखो पहली बहू आई, ये बहू को नाव धर ले रूप रानी, और कहूँगे रूप रानी गली में मिल जाए तो पंडों को भलो करते, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यथा नाम कथा गुणा, यहाँ पर देवी सुनीति, जैसे ही देवी सुनीति आई तो तानपात जी महाराज के पास में खड़ी है, स्वामी आप अपना दूसरा विवाह करेंगे। तानपात जी महाराज ने कहा सुनीति आप मेरा दूसरा विवाह करवाने पर क्यों आग्रह हो, क्यों बात भी कर रही हो। मैं निवेदन करूंगा माँ बहनों से, मालूम है आज कन्हैया का आगमन होना है, वो तो होना ही है। जायो यशोदा रानी लल्ला, लेकिन समझ गए अभी बात ना करें। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला समझ गए। रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए। यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए। जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए। हल्ला समझ गए, कुल्ला समझ गए, हल्ला मैया मैया
सेवा में कन्या सी ना करियो, बिना मेहनत के खावे कर नहीं मिले। अगर ये छोटे छोटे बेटा बेटी रोवे ने तो मैया हरे गोद में भी ना उठाए। बिना मेहनत के खाने को नहीं मिलता ना, परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान का आगमन करना है। जय हो। मैया बाबा है ना, इनके काम की वस्तु आ रहा है। मोबाइल के ऊपर सीधो गिर जाए। मैया अरे मैया रसगुल्ला को नाव रखा ऑटो में जीप भी डाल मैया ध्यान देना। मैं निवेदन करूंगा बार बार, आवाज ना करें। बाद में एक दूसरे से पूछत रही हो कि काय के लड़ुआ बने, काय की सब्जी बनी, ये तो गलत कटे आज काय चीज का बना। धन्य रे परमात्मा, कथा सुन भी परेशान भय, हर खबर ले भी आए कि सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याग हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज देवी सुनीति जैसे ही आई, उत्तानपाद जी महाराज के सामने खड़ी है। स्वामी आप अपना दूसरा विवाह करें। देवी सुनीति ने कहा महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद जी महाराज उठ करके बैठ गए। देवी आप अपने हाथ से क्यों दुख खरीद रही हो? महाराज मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारा कुल दीपक आ जाएगा। उत्तानपाद जी महाराज ने समझाया देवी मेरा कुल दीपक तो आ जाएगा, लेकिन आप सुखी नहीं रह पाओगे। अंत लोगत्वा ज्यादा समय लेते हुए नहीं, ये भाव बता रहा हूं कि भगवान कौन कौन सी लीला कैसे कैसे दिखाता है। जैसे ही देवी सुनीति ने समझाया, उत्तानपाद जी महाराज ने कहा ठीक है मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। दूसरा विवाह करने को उत्तानपाद जी महाराज एग्री हो गए, तैयार हो गए। और जैसे ही दूसरा विवाह हुआ, किसके साथ में दूसरा विवाह हो रहा है? देवी सुरुचि के साथ में। अच्छा विचार करना, सुनने में कितना अच्छा नाम लगता है सुरुचि। ध्यान देना महाराज।
लेकिन सुरुचि उसको कहा जाता है जो खुद का अच्छा समझे, संसार भाड़ में जाता है चला जाए, बड़ो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनीति और सुरुचि आजकल इसीलिए आप लोग जानते तो सब हो लेकिन समझ नहीं पाते हो। आजकल सुरुचि भोज होने लगा। आजकल तो देखो जो कछु खाना मन मन को खाओ और मजा उड़ाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दूसरी रानी दूसरी बहन के साथ कन्या के साथ जो विवाह हुआ उसका नाम है सुरुचि। आज सुरुचि जैसे ही दुल्हन बन करके आई और बड़ी रानी का भाव समझना, जिसका नाम है सुनीति। सुनीति आज पूजन का थाल लेकर के सामने दरवाजे पर खड़ी है। सुनीति विचार कर रही है मेरी छोटी बहन आ रही है, मैं उसका सेवा सत्कार करूं। आज जैसे ही सुरुचि डोला में बैठ करके आई, सुरुचि उत्तान पात्र जी महाराज ने कहा देवी नीचे आ जाओ, भवन में चलो। सुरुचि ने बुला लिया, महाराज क्षणम तिष्ठो, रुक जाओ, इधर आओ। उत्तान पात्र जी महाराज ने कहा देवी किम कारण से, क्यों मुझे वापस बुला रही हो? सुरुचि ने कहा महाराज पहले आप एक बात बताओ, ये जो सामने दरवाजे पर खड़ी है ये कौन है जो इतनी तैयारी में खड़ी है, आरती लेकर के खड़ी है? उत्तान पात्र जी महाराज ने समझाया देवी ये तुम्हारी बहन ही समझो। जैसे इतना कहा ना, उत्तान पात्र जी महाराज ने बहुत समझाने का प्रयास किया, देवी आ जाओ ये तुम्हारी ही बहन है। सुरुचि ने कहा महाराज स्पष्ट वक्ता, जो कहना है स्पष्ट बोल दो, घुमा फिरा करके मुझे सुनने की आदत नहीं है। ये कौन है आपको इसी क्षण बताना पड़ेगा। उत्तान पात्र जी महाराज ने कहा देवी ये तुम्हारी बहन समझ लो, अर्थात ये हमारी बड़ी रानी है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही सुरुचि ने सुना ना, सुरुचि आग बबूला हो गई। महाराज आपको यही फैसला करना पड़ेगा, अगर इसको अंदर रहना है तो मेरा डोला मेरी पालकी वापस जाएगी, मैं इस भवन में प्रवेश करने वाली नहीं हूं। और अगर मुझे अंदर ले जाना है तो इसको इसी क्षण वापस जाना पड़ेगा। विचार करना। देवी सुनीति ने जैसे ही सुना और देवी सुनीति उसी क्षण महाराज आज थाल नीचे रखा और भवन से बाहर जा रही है। अब बात कौन सी चल रही है? जो कछु चरित रचा भगवान और लक्ष्मण ने कछु मरम न जाना। भगवान भी, ठाकुर जी भी कभी ऐसी ऐसी अटपटी लीलाएं करता है कि जिसका बोध ही नहीं होता कौन सी लीला कब क्या कर दे। महाराज आज विचार करना, हम और आप अपने श्रोता समाज विराजमान है, सबके मन में वही भाव आएगा जो मैं सोच रहा हूं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही सुरुचि ने कहा ना, पालकी में से नीचे नहीं उतर रही थी और बड़ी रानी सुनीति ने थाल रख दिया और फिर लौट करके अंदर नहीं जा रही है। भवन से बाहर निकली और कंदराव की ओर जा रही है, जंगल की ओर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर गमन कर रही है। उत्तान पात्र जी महाराज सामने खड़े हो गए, देवी कहां जा रही है? अरे भवन में चलो। देवी सुनीति ने कहा महाराज मैं इस नगर में बहुत वर्षों से रह रही हूं, अब भवन की जरूरत हमारी बहन को है जो नई नवेली दुल्हन बन करके आई है। मेरी बहन को भवन की जरूरत है, मैं तो अब कंदराव में भी वास कर सकती हूँ।
तानपात जी महाराज रुदन करने लगे, अश्रुपात करने लगे। देवी ऐसा क्यों बोल रही हो? और मैंने तुमसे मना भी किया था ना कि मेरा दूसरा विवाह करवाने को बाध्य मत करो, लेकिन आपने तो एक भी बात नहीं मानी ना महाराज। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम भवन छोड़ करके जा रही हो। सुनीति ने समझाया महाराज शायद भगवान की यही इच्छा हो, और मैं तो तुम्हारे सुख की खातिर अगर फांसी पर भी चढ़ना पड़े ना महाराज, तो मैं फांसी भी चढ़ जाऊं हंसते हंसते। यही तो पत्नी का असली धर्म होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा ना, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक यही तो हमारे माँ बहनों का विचार करना। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई लोग कहते महाराज जब मर जाए जब नरक में ले देखिए, अरे भगवान इतना भोगने पर है जैसो कर हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भ्रम में मत पड़े रही हो कि वहां जाकर के वो मिलने वाला है। जो यहाँ पर कर्म करोगे ना वो यही हमें और आपको भोगना पड़ेंगे। विचार कर लेना। आज देवी सुनीति कितनी सुंदर बात कह रही है, भवन से निकल रही है। महाराज यही तो मेरा पतिव्रत धर्म कहता है। आपने दृष्टांत की कथा सुनी है। एक देवी जी कथा सुन के आए, प्रसन्न लौटी माए से। स्वामी जी कल लगे सुने आई कथा, कल लगे आज तो आनंद आ गो। महाराज जी ने बहुत अच्छा पतिव्रत धर्म समझाओ। जो भी मन मन सोच रहा हो कि कछु तो सुधार भाव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर पतिव्रत धर्म समझाया। 2-4 देर 10 मिनट बैठी कथा जो सुना रही वो बेचारा सुना रहा। और पता स्थिति का जे कथा सुन के आए सो पलका पे बैठी अच्छे, और वो बेचारा नीचे बैठो का सुना। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म सुना। तनक देर सुना 10-15 मिनट हो गए। गर्मी को समय हटो। जैसे ही 10-15 मिनट हो गए सो जब बैठी बैठी उठो सो भीतर चलोगा। जे तनक देर में चिल्ला ले काय बापू के पापा मर गए का, पानी तक नहीं दे सक रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्य रे परमात्मा जो सुन के आए कथा में पतिव्रत धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे वचन कहे पति पद प्रेम। विचार करना पतिव्रत धर्म में वो ताकत है। मैं तो बार बार कहता हूँ ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसके अंदर अग्नि ना छिपी हो। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसके अंदर अग्नि ना हो। ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसके अंदर चिंगारी ना हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने जब छोटे छोटे थे ना, अभी छोटे बच्चों को देखना, आजकल तो खैर वो खेल संसार से गायब भी हो गए। क्यों? आजकल तो छोटे बच्चे सबसे अधिक खेलते हैं तो किस चीज से? मोबाइल से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमने आपने शायद खेला होगा, शाम होती थी हम पत्थर से पत्थर घिसा करते थे, चिंगारी निकलती थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कोई पत्थर नहीं
जिसके अंदर आग ना हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसके अंदर आग ना हो। उस आग को प्रकट करने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लेख लिख रहे हैं। अतिशय रगड़ करे जो कोई, 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 अनल प्रगट चंदन होई, अनल प्रगट चंदन होई, अनल प्रगट चंदन होई, अनल प्रगट चंदन होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हमारे माँ बहनों के अंदर वो शक्ति छिपी है, अगर ये अपनी शक्ति जागृत कर ले तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भास्कर देखा सूर्य, भागवत जी के उत्तरार्ध में भागवत में कथा आई है। ये भास्कर भी मैं निवेदन करूंगा आवाज ना करें, जैसी व्यवस्था करने वा आप किया है, बिना हल्ला करें, बिना आवाज करें, आप लोग अपना कार्य करते रहना। और आज कथा नहीं सुनना हो तो हल्ला को देना ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हो। हमारी माँ बहनों के अंदर वो शक्ति, वो चिंगारी छिपी है। ऐसा नहीं है कि वो माँ बहनें पहले अलग थी आज अलग है, वही शक्ति स्वरूपा है। दयामयी, करुणामयी, क्षमामयी कौन है? ये माँ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शक्ति ना होती, मैंने एक दिन कहा था, शक्ति ना होती तो शिव भी नहीं होता, सीता ना होती तो राम नहीं होता, राधा ना होती तो श्याम नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्त्री नहीं होती ना तो पुरुष भी नहीं होता। बोलो जगदम्बे माता की जय। जीवन में ध्यान रखना, वो शक्ति छिपी है लेकिन उसको जागृत करना पड़ेगा। आप लोगों ने कथा सुनी, अत्रि पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। बंगाल की विद्या पढ़ने गई थी क्या? वो नहीं पढ़ी थी महाराज। उनने सिर्फ अंजलि में जल लिया और 3 बार स्मरण किया, ओम पतिदेवाय नमः। जैसे ही अंजलि में जल लेकर के अपने स्वामी का स्मरण किया ना, अत्रि जी महाराज का स्मरण किया ना, वही जल ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़क दिया। तो आप लोग गाती हो, 2 शब्द सुना रहा हूं। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे बन करके लालना। झूल रहे बन करके लालना, झूल रहे बन करके लालना। अत्रि पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया। कौन सी विद्या जानती थी? बंगाल गई थी, कोई बंगाली जादू जानती थी? नहीं जानती थी महाराज।
सिर्फ उनको अपने पति व्रत धर्म पर विश्वास था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पतिव्रत धर्म आगे कथाओं में शायद समय मिलेगा तो बताऊंगा। पतिव्रत धर्म से अयोध्या नरेश की तीनों पत्नियां वो भी घबरा गई थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मालूम दशरथ जी महाराज की रानियां वो भी अपने आप को विश्वास नहीं कर रही थी कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यहाँ पर आपने कथाओं में सुना होगा, श्रवण किया होगा, हमारी माँ बहनों के अंदर वो शक्ति, वो चिंगारी, वो पावर छिपा है। ये भास्कर होता ना सूर्य, ओम याहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते और अनुकंपाय मां भक्त्या हरिघम दिवाकरः। आज अगर वास्तविक हम अपना संसार में कहीं कुछ करते रहे बरामद मानो, सिर्फ पति के चरणों में अनुराग रखें। ध्यान रखना, कभी लोगों को समझाया था, कौन सा कथा श्रवण कराया था इन लोगों को समझाने के लिए कि ढोल गवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज मैं थोड़ा सा अपनी माँ बहनों के ऊपर दृष्टि डाल रहा हूँ। कल इनको समझा दिया कि निरंतर माराना नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी पूज्यन्ते यत्र नारी बसन्ते तत्र देवता। जिस घर में माँ बहनों का सम्मान होता है ना, उसी घर में लक्ष्मी वास करती है। और जब घर की लक्ष्मी को परेशान करोगे ना, तो संसार की लक्ष्मी कितने भी ढोढो करके लाना, बिलेरो भर के लाना, लेकिन फरकड़ रोते लग महाराज कछु नैया कछु हो भी न पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़ा सुंदर भाव चल रहा हमारी माँ बहनों के लिए। भागवत जी के उत्तरार्ध में एक कथा आती है। एक सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और सुदेव नाम के ब्राह्मण इतने धर्म से विचलित थे कि जिसका कोई पार नहीं है। विचार करना, अपने धर्म से विचलित थे महाराज। लेकिन सुदेव नाम की जो पत्नी थी, ब्राह्मणी थी, वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। एक दिन हुआ क्या, सुदेव नाम के ब्राह्मण जैसे ही कर्म बिगड़ चुके थे और सुदेव नाम के ब्राह्मण कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त होना प्रारंभ हो गया। इनको घमंड क्या था कि मैं रूपवान हूं। और मैंने एक दिन कहा था, ये रूप अगर भगवान ने दिया है तो ये भी एक रत्न है, और रत्नों को हमेशा संभाल करके रखना, दुरुपयोग मत करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भगवान के एक रत्न है जो आपको धरोहर में मिल गए हैं। अगर मिले हैं ना तो इनको दुरुपयोग मत करना, संभाल करके ही रखना महाराज। आज सुदेव नाम के ब्राह्मण बड़े सुंदर थे, दिखने में सुंदर दिखते थे। इन्होंने अपने रूप का दुरुपयोग किया। भागवत के पृष्ठभाग में एक कथा आई, शायद आपने कभी श्रवण किया होगा। और जैसे ही सुदेव नाम के ब्राह्मण अंततो गत्वा ऐसी संगति में पड़े कि इनको धीरे धीरे करके जो घमंड था, मैं सुंदर हूं, मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, ये सब यही का है, पतन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज जैसे ही सुदेव नाम के ब्राह्मण को कोढ़ हुआ ना, और कोढ़ की बीमारी से ब्राह्मण देवता इस प्रकार ग्रसित हुए कि पूरा शरीर गलना प्रारंभ हो गया। विचार करना। और जैसे ही पूरा शरीर गलना प्रारंभ हुआ ना, एक दिन सुदेव नाम की जो ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मणी जो थी, बड़ पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। विचार करना। और जैसे ही वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी ना, ब्राह्मण देवता का शरीर इतना रोगग्रसित हुआ कि शरीर गलना प्रारंभ हो गया। पूरे शरीर में कीड़े पड़ना प्रारंभ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कर्मों का भोग है, बुरा मत मानना। आज तक हमने नहीं सुना होगा कि आदमी को कीड़े पड़ते हैं, लेकिन मैंने तो देखा भी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आप कर्म से टिक जाओगे ना, तो आपके शरीर में आज भी कीड़े पड़ सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदेव नाम के ब्राह्मण जैसे ही आज ब्राह्मणी ने देखा, सर्दी का समय चल रहा था, लाइट भी गई है। वन बिहारी लाल की सभी अपना मन एकत्रित करें, केंद्रित करें। जैसे ही आज यहाँ पर सुदेव नाम की ब्राह्मण शाबिली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। शाबिली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज विचार करना ना महाराज, जैसे ही सुदेव नाम के ब्राह्मण रोगग्रस्त हुए, शरीर गलने शुरू हो गया, लेकिन जो सुदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। एक दिन हुआ क्या, ब्राह्मण देवता जैसे ही ब्राह्मणी ने विचार किया, कुनकुनी सुंदर सी धूप निकली है प्रातःकालीन वेला की, क्यों ना मैं अपने स्वामी को एक सुंदर धूप दिखा दूं। गोद में उठाया और अपने पति को लेकर के प्रातःकालीन वेला की सुबह की धूप में लेकर के बैठी है, गोद में सिर रखे है, अपने आंचल से मक्खियों को भगा रही है। विचार करना, और जैसे ही अपने आंचल से हवा कर रही, मक्खी भगा रही है, उसी समय विचार तो करना कि आदमी कितना गिर सकता है। और मैं तो अपनी माँ बहनों से निवेदन करूंगा, ये कितने भी पद भ्रष्ट हो जाए लेकिन अपना पद नहीं छोड़ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुरा मत मानना, भाव बता रहा। सुदेव नाम के ब्राह्मण, विचार तो करो, मर रहे हैं, शरीर में कीड़े पड़े हैं, शरीर का कतरा कतरा टूट करके गिर रहा है, और जैसे ही पड़े थे उसी समय एक सुंदर स्वरूपवान वैश्या निकल करके जा रही है, और सुदेव नाम के ब्राह्मण वो वेश्या की तरफ दृष्टि जमा करके देख रहे हैं। और जैसे ही निहार रहे थे, ब्राह्मणी ने कहा, स्वामी कम से कम अब तो समझ जाते। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी आज मेरी अंतिम इच्छा है, इसके बाद तो मैं मरने वाला हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरी अंतिम इच्छा है, अगर वास्तव में तुम मुझसे प्रेम करती हो, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हो, यहाँ पर भाव आता है, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। भारत देश को ही माता कहा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ की माँ बहनें इतनी साहसी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है महाराज। इनकी सीमा का बांध शायद कभी टूट भी नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तभी तो भारत माता कहा जाता है, माँ की ममता का भाव भारतवर्ष को दिया गया। ना तो चीन माता कहा गया, ना अमेरिका माता पड़ा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर इस भारत भूमि में हमारी माँ बहनों ने
ऐसे ऐसे साहस दिखाए हैं जिसकी कोई गाथाएं गा नहीं सकता महाराज। हम जैसों का जीवन निकल जाएगा। आज जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा ना, देवी मेरी अंतिम इच्छा है, एक बार आप मुझे इस वेश्या के जी भर करके दर्शन करा दो। धन्य रे पतिव्रत धर्म। उस ब्राह्मणी के लिए इसने गोद में उठाया और वेश्या के घर की ओर लेकर के जा रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बना करके नहीं कह रहा हूं, शंकाओं किसी को लिखे तो बता दूंगा। भागवत जी के पृष्ठ भाग में एक पावन कथा आई है। जैसे ये ब्राह्मणी लेकर के जा रही थी, उसी समय होता क्या है, जैसे ही ब्राह्मणी लेकर के चली जा रही, गोद में लेकर के एक चौराहे पर पहुंची, नगर के चौराहे पर पहुंची और वहां जैसे आप लोग सत्यनारायण की कथा श्रवण करते ना, चोर राजा का धन चुरा करके भागे और चोरों ने भागते हुए राजा के धन को चुपचाप नाव में रख दिया। जिसकी नाव में रखा ना, उसने तो शायद चोरी नहीं की थी। कितना जिस परिवार में हम कथा कर रहे ना, इस ससुर दामाद इसी परिवार के थे, इसी समाज के थे, साहू समाज के थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनकी हम सत्यनारायण की कथाएं सुनते ना, ससुर दामाद, पहले ये लोग भी सबसे अधिक ये बिक्री वाला काम, दुकानदारी वाला काम यही लोग संभालते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विचार करना महाराज, आज इन्होंने जाए करके चोरों ने चुराया हुआ माल इनकी नौका में रख दिया। अब विचार करें, कभी कभी हमसे भी ये गलती हो सकती है कि बिना विचारे जो कर सो पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसा। आज राजा ने पूछा नहीं है, बिना विचारे इनको जेल दे दी। हमने आपने सुना होगा, सत्यनारायण की कथा बहुत बार सुनते हो ना आप लोग। ससुर दामाद को जेल खाने में बंद कर दिया, किया किसी ने, भोग कोई और रहा है। आज तो कलयुग में जो सबसे अधिक चल रहा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े करते हैं पैसा के दम पर, छोटों को लिखवाते हैं, वो जेल भोगते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समर्थ को नहीं दोष गुण, इसके आगे के भाव भी तो कभी समझना। निर्दोष ही हमेशा क्यों पीसा जाता है। मैंने एक दिन और कहा था, गरीबों का ही दोहन क्यों किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सबसे अधिक निर्दोषों को, गरीबों को चक्की में पीसा जा रहा है महाराज, जेल में डाला जा रहा है। जो वास्तविकता पाप कर रहा है उसको प्रायश्चित भोगने ही नहीं मिल रहा है, तभी तो अत्याचार पापाचार बढ़ता चला जा रहा है संसार में। आज जैसे ही वो ब्राह्मणी लेकर के जा रही अपने पति के लिए, चौराहे पर पहुंची, वहां एक मांडूक नाम के ऋषि हुए हैं, संत ब्राह्मण समाज बैठी है। मांडूक नाम के ऋषि को निरपराध बिना किए की सजा मिली और मांडूक नाम के ऋषि को जिंदा उस चौराहे पर दफना दिया गया, गड़ा दिया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मांडूक नाम के ऋषि को जिस समय चौराहे पर गड़ाया जा रहा था, वो चिल्लाते रहे, भाई अरे राजा
मैंने ये पाप नहीं किया, एक बार तो मेरी बात सुन लो, निरपराध हूं मैं। बहुभांति चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। और जब उनकी बात को नहीं सुना ना महाराज, दफना दिए गए, गड़ा दिए गए। और जब वो गड़ाए जा रहे थे, गड़ते गड़ते उनने कहा था, मैं तो निरपराध हूं, जा रहा हूं, लेकिन जो मेरे सर पर पैर रख देगा उसके पति का भी, उसका भी अंत हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की से। आज देखना, जैसे ही ब्राह्मणी अपने पति देव को लेकर के चली जा रही थी, उसको तो पता भी नहीं था कि इस चौराहे पर कौन गड़ा है। अनजाने में जाकर के जैसे ही इसने मांडू नाम के ऋषि के सर के ऊपर पैर पड़ा होगा, अंदर से आवाज आई, मैं श्राप देता हूं, जिस किसी ने भी मेरे सिर के ऊपर पैर रखा है, जिस बहन ने, जिस बेटी ने, मैं श्राप दे रहा हूं, उसका पति कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे अंदर से आवाज आई ना, ए ब्राह्मणी अपने पति को तो गोद में लिए थी, देखा चेहरे की तरफ, स्वामी तुमने तो पाप किए हैं, मेरे साथ अत्याचार किया ही है जितना बन सका, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहूंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही अंदर से आवाज आई ना, ये भी एक डग भी आगे नहीं बढ़ाई, एक पैर भी आगे नहीं रखा, उसी स्थान पर खड़ी हो गई और प्रतिज्ञा कर ली। जैसे अंदर से आवाज आई कि कल तेरा पति कल का सूरज नहीं देख पाएगा, तो वहीं खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई, एक पग भी नहीं बढ़ाया, इसने भी प्रतिज्ञा कर दी। मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर वास्तव में मन कर्म वचन से मैंने पति के चरणों में अनुराग रखा है, तो मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं, आज का सूर्य अस्त नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं प्रतिज्ञा करती हूं, अगर मैंने पति के चरणों में अनुराग रखा है, तो आज का सूर्य मैं दंडन घोष कर रही हूं, मैं फलाने फलाने सुदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी, जो धर्म पत्नी है, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज का सूर्य अस्त नहीं होगा। देखती हूँ कौन मेरे पति को ले जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हुआ भी यही विचार करना, भागवत जी में आया कि इस भास्कर जैसे खड़े थे वैसे ही रह गए, और जब कोई भी चीज एक जगह रुक जाए ना, तो ये प्रकृति का नियम सब बदल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही सूर्य अस्त नहीं हो रहा था, अस्ताचल को भास्कर नहीं जा रहे थे, और यहाँ पर कौन सा हम चरित्र लेकर के बैठे थे, इस ब्राह्मणी ने भी देखा, सूर्य को रोक लिया। जैसे वहां पर हमारे ध्रुव जी महाराज कार्य करने को जा रहे हैं, कौन सा बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लेके लिख रहे, कछु दिन खाय सो। अगर हमारे भक्ति में शक्ति है तो मैं कह रहा हूं, ये भास्कर भी रुक सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कछु दिन खाय सो, कछु दिन खाय सो बारी बतासा, कछु दिन खाय सो बारी बतासा, कछु दिन खाय सो बारी बतासा, कछु दिन खाय बारी बतासा, कछु दिन कीने कटने में वासा, कछु दिन कीने कटने में वासा,
बिहारी बतासा कछु दिन यश बिहारी बतासा कछु दिन कीने कठिन उपवासा कछु दिन कीने कठिन उपवासा कछु दिन खायश बारी बतासा कछु दिन कीन कठिन उपवासा। ध्रुव जी महाराज कौन सी भक्ति कर रहे हैं मालूम है? ध्रुव जी महाराज जैसी भक्ति अगर हमारे अंदर जन्म ले जाए, भाव वहीं चल रहा है, कथा भली यहाँ समझा रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान रखना। आज सुदेव नाम की ब्राह्मण की जो पत्नी थी ना, इसने प्रतिज्ञा कर दी, आज का भास्कर अगर आज का सूर्य डूबने से मेरा सौभाग्य श्रृंगार छिन रहा है, तो मैं प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि आज भास्कर उदया अस्त्राचल को ही नहीं जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखती हूँ किसमें ताकत है जो मेरे पति को मुझसे छीन करके ले जाए, मेरा सौभाग्य श्रृंगार खंडित कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणी ने गोद में लिया और जहां खड़ी थी, अभी तो पैर रखा था ब्राह्मण संत के सर के ऊपर अनजाने में। अब ब्राह्मणी ने कहा जब तुम अनजाने का दंड दे रहे हो तो मैं जान करके यही आसन जमा रही हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखती हूँ मैं कि संत की भक्ति प्रबल है या पतिव्रता नारी की भक्ति प्रबल है। महाराज वही जमाए आसन जहाँ मांडुक नाम के ऋषि गड़े थे ना, वहीं बैठ भी गई। पैर तो रखना ठीक है महाराज, जब मूड पर बैठ रही हूँ जो दिखाए सो कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने भी अगर मन कर्म वचन से अपने पति के चरणों में अनुराग रखा है तो आज के बाद ये सूर्य कभी डूबेगा नहीं। जिससे मेरे पति की क्षति हो रही हो वो काम में होने ही नहीं दूंगी। आज ब्राह्मणी बैठी है, पति के लिए गोद में रख लिया सिर, और जब ये प्रकृति बिगड़ने लगी ना, भास्कर उदया अस्त्राचल को जा ही नहीं रहे थे। जो मजूर बेचारे खेत में हल चला रहे थे, किसान वे बेर बेर देख रहे, काहे रे बेटा आज तो दिन डूबा ही नहीं रहा। अब मजूरों को भाई दिन डूब जाए तो घरे जावे मिले, और जब दिन डूब तो कथा पूरी कैसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बार बार देख रखा है कि तो पहले तो अंदर परे ना खोल रहा, अब वो परे ना से कमाई नहीं हो रहा। आज सूर्य अस्त्राचल की ओर नहीं जा रहा, सूर्य अस्त होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराज ब्राह्मण प्रतिज्ञा करे बैठी है। धीरे धीरे करके ब्राह्मणी ने अपना तप और दिखाया, भास्कर रुका था। धीरे धीरे ब्राह्मणी ने जो अभी मैं कथा श्री गणेश कहां से किया था कि बेनो पग चलाही सुनहि बिनु गाना और करी विधि करम करही विधि ना। आज उस ब्राह्मणी ने पार ब्रह्म परमात्मा को भी अपने पति व्रत के धर्म के बल पर एक जगह रोकने को तैयार हो गई, जो रुकता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उस ब्राह्मणी ने अपने अंदर वायु वेग को भी संभाल लिया
श्वास लेना बंद कर दिया। मैं मरती हूँ मर जाऊं, लेकिन मेरे पति का बाल बाका ना हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब ब्राह्मणी ने इस हवा को रोका ना, हम और आप चल रहे हैं तो किस लिए चल रहे हैं? इस वायु की वजह से। जो पार ब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म नहीं, जो पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म कौन है? ये हवा है, जिसको कोई ने देखा नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हम और आप चल रहे हैं तो हवा की वजह से 4 व्हीलर लेके चले, बीच में हवा निकल जाके चला, जल्दी चल गई, कहाँ पहुंच होगा तो उतनी ठाड़ी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। हवा गायब, सब प्रकृति उतनी रुक जाती। महाराज विचार करना, वही पार ब्रह्म परमात्मा आज जैसे ही ब्राह्मणी ने अपने अंदर वायु वेग को संभाला, श्वास लेना बंद कर दिया। एक प्रकृति, नदियों ने बहना छोड़ दिया, वृक्षों ने हरना छोड़ दिया, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारी प्रकृति जहां थी जस की तस रुक गई। जैसे ही जस की तस रुकती है ना, सारे देवी देवता, इंद्र कुबेर वरुण ब्रह्मा महेश, सारे देवता भगवान के पास जा रहे हैं, शरणागति ले रहे। परमात्मा रक्षा करो, ये क्या हो रहा है? प्रकृति बदल रही है। ठाकुर जी ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, वाह, एक निरपराध को भी तो कोई सजा दे रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी आए और यहाँ दूसरा भाव क्या था मालूम है? अत्रि पत्नी अनुसुईया को जब ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना, इनको घमंड होगा तो कि बारी हमारी पतिव्रत धर्म, हमसे बड़ो पतिव्रता को नैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गहे गहे पृथ्वी भारी है। मैं बार बार कहता हूँ, कभी ये मत समझ लेना कि मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ, जो मेरे पास वो किसी के पास नहीं। अरे भाई, जितना तेरे पास है उतना किसी के रद्दी में पड़ा है, उसको पता भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्रि पत्नी अनुसुईया को यहाँ घमंड हुआ था मालूम? जब ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला रहे, मन ही मन सोच रहे हम सबसे बड़े पतिव्रता हैं। भगवान ने सोची कि हम लोहे से लोहो काट वो जानत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोहा लोहा से ही कटता है। ठाकुर जी ने जैसे ही ब्राह्मणी ने वायु को रोका, प्रकृति को रोका, बड़े बड़े सब आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, पास में नहीं पहुंच रहे थे। इतना तेज था प्रतिव्रत धर्म का उस ब्राह्मणी का के पास में जाने में सोच रहे हैं। भगवान को ध्यान आ गया, अत्रि पत्नी अनुसुईया को घमंड है, अब न हो तो उनको बुला ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनुसुईया देवी को अपने पतिव्रत धर्म पर, और मैं बार बार निवेदन करता हूँ अपनी माँ बहनों से भी, भाई बंधुओं से भी, कि कोई चीज पा करके कभी घमंड मत करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कुछ मिल रहा है स्वीकार करते जाना, क्या सोच करके ठाकुर जी का प्रसाद है। और कहीं ये सोच लिया कि सब ये मेरा ही, और जो मेरे पास किसी के पास नहीं है। स्वाने की कथाएं आप सब सुन चुके हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक पल में इस सब कुछ नष्ट होने वाला है। आपने सुना होगा ना, जैसे ही बादशाह जाने लगा और बादशाह चला जा रहा था मगन मस्त होकर के, संतों ने देखा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, हट जाओ रास्ते में से। संतों ने कहा भाई मैं तो अपनी आसन जमाए बैठा हूँ, तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ।
सुल्तान ने कहा भाई तुम जानते नहीं हो मैं संसार का राजा हूँ, सुल्तान हूँ, सारे देश मेरे वशीभूत है। संतों ने कहा अरे सुल्तान, जब तू संसार का राजा है तो तेरे पास तो बहुत कुछ होगा। सुल्तान ने कहा हाँ, ये सारी प्रकृति मेरे इशारे पर चल रही है। संतों ने कहा भाई ठीक है, तो पर एक काम करना, मैं तो यहाँ से अगर हटूंगा तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे करके जाऊंगा। और सुल्तान मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक सोने की सुई है। मैं तो संत हूँ, ब्राह्मण हूँ, बाबा हूँ, मैं तो ये ले जा नहीं सकता, सिर्फ मेरे पास एक सुई है। सुल्तान जब तू यहाँ से आए ना तो मैं वहीं मिलूंगा, ये सुई मुझे ला करके दे देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुल्तान ने विचार किया बाबा ये सुई में लाऊंगा कैसे। संतों ने उसी क्षण कहा सुल्तान जब ये सुई तुम वहां नहीं ले जा सकते हो तो क्यों गरीबों का वध कर रहे हो, क्यों राहगीरों को सता रहे हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तुम्हें पता है कि मैं सुई भी वहां नहीं ले जा सकता तो फिर क्यों गरीबों का यहाँ दोहन कर रहे हो, क्यों निरपराधों को मार रहे हो, क्यों उनके लिए कोड़े से पिटाई लगा रहे हो। सुल्तान ने यहाँ पर घोषणा की थी महाराज जब मैं जाऊं इस धरा को छोड़ करके तो मेरे मरने के बाद में एक काम करना, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ बाहर कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन के लखड़ियों में रख दे तेरे